बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी ने, ऊंचे पर्वत में रानी ने ये दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता नहीं रही है माता अपने आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने। मस्त हवाओं का एक झोंका, मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेश आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, मारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, आवाज न आई जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। उसमें जितना दर्द सहा है, उसमें जितना दर्द सहा है, वो उतना सुख पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वैसी मांग किसे को जिसने, वैसी मांग किसे को जिसने, तो मांगा वो पाया है। चलो बुलाना आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलाना आया है, माता ने बुलाया है। जरा प्रेम बोलो है माता जी हारे गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। हमारे विकासखंड प्रतापनगर के बहुत ही युवा ऊर्जावान साथी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रदीप चंद्र मोला जी भी पधारे हैं। मैं उनका भी समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक जी के साथ आए हुए श्री महेश जोशी जी, और श्री विक्रम सिंह राणा जी, नरेश बिष्ट जी, सुरवीर चौहान जी और तमाम मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, आप सबका भी समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्रद्धालु भक्तजनों, भगवत प्रेमी, कृष्ण चरण अनुरागी श्रद्धालु भक्तजनों, जैसा कि आपको विदित है कि आज श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस है और आज रात्रि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव मनाया जाएगा। तो इस दिव्य कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह नेगी जी यहाँ पर वो उपस्थित हुए हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय विधायक जी को कि आप अपने आध्यात्मिक विचारों से यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों को अवगत कराएं। माननीय और बड़ा उद्गार का साथ बोलो माँ दिनाली भगवती की, बोलो नागराजा भगवान की। दिनाली माता की असीम अनुकंपा से इस निर्जन स्थान पर इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित कराने वाले संत शिरोमणि श्री श्री 108, और हम तो गृहस्थी है, हमसे अगर 108 भी नहीं बोला जाएगा तो श्री श्री 108 राम भद्राचार्य जी महाराज, क्यों हमसे गलती भी हो सकती है ना, मनुष्यों में भी बहुत छोटे मनुष्य हैं। उनके कहते हैं कि उन्होंने इस स्थान को भव्यता दिलाई, कठिन परिस्थिति में भी मां दिनाली की सेवा के लिए इस निर्जन स्थान पर पैदल आते जाते रहते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दूसरा धन्यवाद
यहाँ के जो चालक संघ है, उनको मां भगवती ने ऐसी उनके जीवन में ऐसी कृपा की है कि उनका बड़ा योगदान इसमें रहता है। अरे चालक संघ तो पूरा टीजेमो है, बद्रीनाथ जाता है और दर्शन नहीं करते हैं मंदिर के, केदारनाथ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस महत्व को समझा है, जिन्होंने हिंदू सनातनी परंपरा को समझा है, तो मैं यहाँ के चालक संघ को, महपाल सिंह कंडियाल जी, जगमोहन कंडियाल जी और उनके साथ जितने भी हमारे चालक और परिचालक भाई हैं लगे हुए, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी और जिनका लगातार प्रयास रहता है कि दिनाली माता के क्षेत्र का विकास हो, ऐसे बहुत ही सम्मानित और आदरणीय कुंवर सिंह पंवार जी, तरुणा पंवार जी, हमारे साथ विक्रम सिंह राणा जी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी टिहरी से आए हैं, महेश जोशी जी देहरादून से आए हैं, ये पत्रकार भी हैं और कीर्तिनगर के बड़ियारगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, धनपाल सिंह पंवार जी, क्षेत्र पंचायत सुरवीर सिंह चौहान जी, नरेश बिष्ट जी, प्रधान जी रेखा, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इनके गांव में आया था और ये कह रहे थे कि दिनाली माता का मेला होने वाला है और यहाँ से रास्ता बड़ा खराब है, झाड़ी काटनी होगी। मैंने कहा देखो ऐसे मौके और अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसको तुम अपने जेब के खर्चे से करो। और इन्होंने 10,000 रुपए देकर पूरी झाड़ी कटाई और मैं उसी रास्ते आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया रास्ता है, तो माँ भगवती की कृपा इन पर भी बनी रहे। धर्मवीर कंडियाल जी, जयपाल पंवार जी, तेजपाल कंडियाल जी, विकास अधिकारी जी, तेजपाल कंडियाल विकास अधिकारी LIC, राकेश कंडियाल जी, हाँ अब हमारे ब्लॉक प्रमुख जी छूट जाते हैं, ये पर्ची थमा देते हैं तो उन्हीं का नाम पढ़ना पड़ता है। हमारे छोटे भाई बहुत ही जुझारू और कर्मठ विकासखंड प्रतापनगर के ब्लॉक प्रमुख प्रदीप रमोला जी, हमारे पत्रकार साथी केदार सिंह बिष्ट जी, लोकपाल सिंह कंडियाल जी, प्रधान संगठन के अध्यक्ष, और अगर लंबे चक्कर में पढ़ूंगा तो गलती भी हो सकती है, मिठन सिंह कंडियाल जी, और व्यासपीठ पर जो गुरुदेव कथा करा रहे हैं उसमें जो सहयोग कर रहे हैं हमारे पुरोहित जन, आचार्यगण, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। और जो साज बाज और ताज का काम कर रहे हैं, जो स्वर को स्वर्णिम बनाने का काम कर रहे हैं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। आप सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ बिजली तो पहुंच गई थी, पर इस बार क्योंकि वो पेड़ों पे लटका के चल रही थी, तो वो जेई मुझे कह रहा था, मैंने उससे कहा, कहना साहब ऐसा करते हैं, ये 16 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसको बड़ा कर देते हैं। मैंने कहा भाई इस बार माता का कहना है कि ठीक से बिजली आनी चाहिए, इससे नहीं चलेगा। तो कहना स्वीकृति नहीं, मैंने कहा इसकी चिंता ना करो, स्वीकृति मिल जाएगी। 12 खंबे आपको चाहिए, तो अधिशासी अभियंता को मैंने कहा कि 12 खंबा उधार में दे दो, लेकिन ये बिजली जानी है। तो इस बार बिजली आपके यहाँ प्रॉपर पहुंच गई है। मेरा एक निवेदन है और कंडियाल गांव के लोगों से
लोग रास्ते, संपर्क मार्ग और सड़कों को क्या समझते होंगे, लेकिन सच्चाई में यह है कि ये रास्ते नहीं, ये रिश्ते हैं। जिस गांव के रास्ते अच्छे हैं उस गांव में सब बेटी देने को तैयार है, कि नहीं है? दूर दे के सब डन लगे, डांडू दे के भी डरना बोले करता दूर बेटे लोड़ू पड़ू घास बाज। तो अगर माँ दिनाली देवी तक ये रास्ता बन जाए जो सड़क है, अगर पवार जी लेट हुई 1 साल के बाद ना आपका कोई एस्टिमेट आगे बढ़ने वाला है। जितने की जो सड़क कटनी थी वो आगे नहीं बढ़ेगा उसकी, क्योंकि रोकने वाले गांव के लोग हैं। कुछ ऐसा प्रयास करो, सब मिलकर बातचीत करो, उसका रास्ता निकालो और ये भव्य धाम बन जाएगा। जो सहयोग हमसे चाहिए होगा उसका सहयोग हम लोग करेंगे। दूसरा, मैंने ये प्रधान जी रैका के हैं, ऐसे मैं कंडियाल गांव के प्रधान जी, पंडर गांव के प्रधान जी से भी निवेदन करता हूं कि जंगलात से एक अभी प्रस्ताव बनाने को कह दीजिए या मेरे को लिख दीजिए। इस पूरे क्षेत्र में सघन देवदार के वृक्षों का वृक्षारोपण होना चाहिए। इसकी जो भव्यता है, जो इसकी सुंदरता है, अरे हिमालय देखने लोग क्यों आते हैं इतने दूर से? यहाँ 4 धाम के दर्शन करने तो आते ही आते हैं, लेकिन ये हिमालय के दर्शन करने भी आते हैं। ये जो प्रकृति है, ये जो घने जंगल है, ये जो बुग्याल है, ये जो गाढ़ और गदेरे हैं, ये जो नदियां हैं, ये जो फॉल है, इन सबको दर्शन करने लोग आते हैं। इतने दूर दूर ट्रैकिंग पे जाते हैं जहां हम लोग जा ही नहीं सकते, जबकि हम यहीं के लोग हैं। हमने फूलों की घाटी नहीं देखी, लेकिन अंग्रेज आता है विदेश से ऋषिकेश में, मोटरसाइकिल लेता है किराए में और भट 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 करके पहुंच जाता है आपके पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से थोड़ा आगे पीछे से और चला जाता है फूलों की घाटी देखने। तो आप एक विस्तृत प्लान बना के जंगलात को दे दीजिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा अंश ग्राम सभा का लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और आजकल जमाना भी है कि मैचिंग ग्रांट में अगर हम योजना बनाते हैं तो विभाग क्या, जिलाधिकारी क्या, सरकार भी जल्दी तैयार होती है। जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, यह को आगाड़ी को भविष्य क्या है? अगाड़ी को भविष्य છે કે यो पर्यटक प्रदेश बने सकते। यह का आमदनी का जो साधन है वो पर्यटन से हो सकता है, और जो रोजगार और स्वरोजगार है वो पर्यटन के माध्यम से हमारे बच्चों को मिल सकता है। कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे होटल लाइन में जा रहे हैं लेकिन अनस्किल्ड, घिसड़ घिसड़ के जा रहे हैं। अगर वो होटल मैनेजमेंट करके जाता है, कोई छोटा डिप्लोमा डिग्री करके जाता है, तो उसका जीवन स्तर उठ जाता है और जब वो रिटायर होता है तो अच्छी पोजीशन पर पहुंचता है। ये भी हमको प्रयास करना है। ओबीसी आपका क्षेत्र हुआ, मैं देख रहा था कि एलटी में जितने लेक्चरर में प्रताप नगर के लोग निकले तो आगे सबके आगे ओबीसी 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 लिखा हुआ। हम घर गांव में ऐसा प्रयास करें। बहुत छोटी छोटी लड़ाई करके हमने अपने जीवन को बेकार कर दिया। थोड़ा समय है जीवन का, और इस थोड़े समय जो अच्छाई हो सकती है हमें उस रास्ते को पकड़ना है। और कुछ ना हो सके तो कम से कम हम आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ऐसा रास्ता बना सके जो मजबूती का हो, जो सक्षम हो, जिससे वो पकड़ कर आगे बढ़ सके। हाँ, मैंने एक टीन सेट के लिए कहा था, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, है ना। कुछ माँ भगवती की भी कृपा है, वो बुलाती रहती है, और कुछ आप सब जितनी वृद्ध माता है इनकी भी कुछ कृपा है। तो टीन सेट एक हम यहाँ पर बनाएंगे और उसका जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक टीन सेट जो है स्थान बन जाए कि रात्रि में भी लोग रुक सकें और कथा वगैरह बारिश वारिश से बच सकें। दूसरा, इतना आयोजन आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं
तो पंचोदगड़ी में भी आपको शामिल कर दूं और 5100 रुपया ये काम का खातिर है। आप लोगों का जो ये काम कर लगे मैं भी आपको शामिल कर दूं। ये का बाद है अब एक ध्यान रखना है कि मैं विधायक से नहीं पर मैं अब विपक्ष को विधायक है। जब पिछली बार मैं विधायक थे 12 से 17 में गए तो पूरे उत्तराखंड का रिकॉर्ड अगर किसी को गलतफहमी है तो सूचना के अधिकार से निकालो। मुख्यमंत्री ने भी अपने क्षेत्र में हमसे ज्यादा काम नहीं करा सका क्योंकि मुख्यमंत्री को भी फुर्सत नहीं होती है। अब हम प्रयास पूरा कर लगे पर ऐतवादो क्या कर दो क्या ना कर दो पर एक जिम्मेदारी मैं जरूर करूं। विपक्ष को मतलब हो दो कि जब उत्तराखंड की विधानसभा चल रही तो तय में प्रताप नगर की आवाज बुलंद कर। मैंने हर सवाल पर हर विषय पर पहले ही राउंड में पहले ही विधानसभा में प्रताप नगर के सारे सवाल विधानसभा के अंदर उठाए और लोगों को पता लगा कि हाँ ये भी कोई विधानसभा है, यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, यहाँ की भी कोई समस्या है। और अगर अंधकार रहेगा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, सत्ता में बैठेगा और काम करेगा नहीं तो ये बनाए के भी फायदा है। थोड़ा पहचान करना कि उत्तराखंड की गाड़ी गलत दिशा में जाने लगी और अगर अब विकास नहीं हो तो किले दिन लोग उन ज्यादातर किले बनाई ऊपर देश इसे छानने अच्छे अच्छे मुंडे मजबूत मजबूत जो प्रताप नगर की आवाज को बुलंद कर सके, उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड के सवालात को आगे कर सके और उत्तराखंड के विकास की सोच वाले लोगों को आगे करने की आवश्यकता है। मैं अंत में आप सबको प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, आचार्य गणों को प्रणाम करते हुए और सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय मां दिन्याली देवी। एक बार और लगाई जाए जयकारा। बोलो दिन्याली माता की, बोलो सेमनाग राजा भगवान की। धन्यवाद। चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, दिया देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवताश्च शान्तिर्भवतु। बनारस से आए हुए हमारे सामवेदी, बनारस से आए हुए हमारे सामवेदी आज का जो श्रीमद् भागवत पूजन और व्यास पूजन हमारी आज सामवेदी करेंगे। धन्यवाद। ओम श्री अथर्ववेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्तनोभिः व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वैष्णवे परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री दिन्याली देव्यै नमः।
श्रीविघ्नविनाशदक्षाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इयं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वयपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया हतर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलम् मङ्गलं विष्णुं वरेण्यं मनघं सुतं नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरुं हरिं साण्डल्यवंशसम्भूतं ईश्वरसेनपदाश्रितं हरिनारायणं
नारायण भगवान की जय हो, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री महामुनि सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री विघ्नहरण भगवान की जय हो, श्री कृष्णद्वयपायन वेद व्यास जी महाराज की जय हो, श्री गंगा महारानी की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो, श्री सरस्वती महारानी की जय हो, श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री केदारनाथ भगवान की जय हो, देवी महारानी की जय हो, श्री अन्नपूर्णा महारानी की जय हो, श्री नागराजा जी महाराज की जय हो, श्री पवन भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो, हमारे पूजित सभी देवी देवताओं की जय हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय अनशोयुत असरण शरण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सृष्टि ही स्थिति ही प्रलय करता श भगवान जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु में तस्य जगन्नाथस्य कृपा प्रसादात् अयं कथां भवति अयम् आयोजनेन जनकल्याण आत्मकल्याण एवं च अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थविध पुरुषार्थ सिद्ध्यन्ति अयम् आयोजनेन विशेष रूपेण मानव समाजस्य नितरां कल्याणं भवति वेदेषु निर्दिष्टाः सन्ति अयम् आयोजनेन सिद्ध्यति भगवान वेदव्यंग श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं और उन्हीं सर्वव्याप्य भगवान वेदव्यंग श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष से जो उनकी वांगमय मूर्ति शब्द ब्रह्म श्रीमद्भागवत महापुराण की सुपावन कथा जगत जननी करुणामयी भक्त हृदय आह्लादनी श्री वृंदावन विहारिणी राधा रानी के चरणों में बैठ उनके आत्म का आश्रय प्राप्त करते हुए माता भगवती कात्यायनी दुर्गा देवी दिनयाली देवी के चरण चिन्हों से अलंकृत सुसज्जित सुपूजित ये पुण्यमयी दिनयाली पर्वत का शुभ प्रांगण जहाँ सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रखा है और ये पुण्यमयी त्रितापन श्रावणी कलमलहारिणी पतित पावनी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती हुई अपने शब्द दिवसीय लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई आज अपने गंतव्य दिवस अर्थात 70 दिवस में प्रवेश करने जा रही है। चालक परिचालक व्यवसाय से जुड़े हुए वाहन व्यवसाय से जुड़े हुए जो हमारे श्रद्धालु जन हैं उनके सौजन्य से प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में दिव्यादिव्य धर्म कार्य विगत कई वर्षों से संपादित होता रहा है और उसी क्रम में
इस वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की शुभ पावन कथा आयोजन किया गया और सनई है ये पुण्यमयी ज्ञान गंगा अपने शब्द दिवसीय लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई और आज अपने शब्द दिवस में प्रवेश कर रही है। भगवान की अनुशंसा कह ले, कृपा कटाक्ष कह ले, जिससे हमें मोह माया को कुछ दिनों के लिए दूर कर भगवत चरणारविंद में अनुराग उत्पन्न करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कल के पावन प्रसंग में आपने रात्रि में भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया था। भगवान श्री कृष्ण इनके जन्म और कर्म सब ठीक है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः स ईश्वर। जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते भगवान उसे संपादित करते हैं, इसलिए वो परमात्मा कहे जाते हैं। भगवान ने विवाह भी किया श्री कृष्ण ने, तो बड़े विलक्षण ढंग से किया। भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां और पटरानियां हैं वो 16,108 हैं, जिसमें 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां। पटरानियां वो कहलाई जो भगवान से पृथक पृथक विवाह करी, अर्थात भगवान ने अलग अलग जिससे विवाह किया वो 8 पटरानियां हुई और 16,100 कन्याओं से भगवान ने एक ही मुहूर्त में विवाह किया, एक साथ। वो सब रानियां कहलाई। विवाह की 8 पद्धति है, 8 प्रकार से विवाह करने का शास्त्र में विधान है। घर गृहस्थी बसाने वाले कोई बता सकते हैं कि आपने जो विवाह किया वो किस पद्धति से विवाह किया? कोई है जो ये बता दे कि आपने जो विवाह किया वो किस पद्धति से किया? विवाह की 8 पद्धति है। हम तो अविवाहित हैं पर हमें 8 पद्धति पता है, और जिनके डब्लू डब्लू रिंकू विंकू हो गए उन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने विवाह किया तो किस पद्धति से किया। जानना चाहिए। विवाह की 8 पद्धति: ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 विवाह। प्रारंभ में सतयुग आदि में ब्रह्म विवाह पद्धति से ही लोग विवाह करते हैं।
उस विवाह पद्धति के हिसाब से कन्या जब विवाह के योग्य हो जाए तो पिता सुयोग्य वर ढूंढता था और उसे संकल्प करके दे देता। कोई ताम झाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ये विवाह की जो पद्धति थी ये ब्रह्म विवाह पद्धति, जिसकी परंपरा समाप्त हो गई। दूसरी विवाह पद्धति आर्ष विवाह पद्धति। जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो जिसको अपनी कन्या दान करे उससे शुल्क में एक बैल और एक गाय दे। ये विवाह निंदित विवाह है। कन्या का धन खाने वाला कुंभी पात नाम के नरक में गिरता है। कन्या का धन नहीं खाना चाहिए। तीसरी विवाह पद्धति दैव विवाह पद्धति। तीसरी विवाह पद्धति दैव विवाह पद्धति। इस विवाह पद्धति के हिसाब से जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो यज्ञ करे और यज्ञ में जो ऋत्विज होते थे उन ऋत्विज को ही अपनी कन्या संकल्प करके यज्ञशाला में ही दान कर दे। संकल्प करके यज्ञशाला में ही अपनी कन्या का दान कर दे। राजा लोग जो भी अपनी कन्याओं को ऋषियों को दिए पूर्व काल में, सबके सब इसी पद्धति के द्वारा अर्थात दैव विवाह पद्धति के द्वारा। चौथी विवाह पद्धति है प्रजापत्य विवाह पद्धति। इस विवाह पद्धति के हिसाब से जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो कन्या का पिता सुयोग्य वर ढूंढे और फिर वर पक्ष को सगे स्वजनों के साथ अपने घर बुलाए और फिर विप्राग्नि मुखतः ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी बना करके सावित्र्यां इव साधुवत् कुल मर्यादा के हिसाब से, शास्त्र मर्यादा और देश मर्यादा के हिसाब से अपनी कन्या का दान कर दे। इस विवाह पद्धति को प्रजापत्य विवाह पद्धति कहते हैं, जिसको आज आप सामाजिक विवाह कहते हैं, जिसमें बारात आती है उस विवाह पद्धति को प्रजापत्य विवाह पद्धति कहते हैं, जो आज समाज में प्रचलन में ज्यादा है, अधिक है। पांचवी विवाह पद्धति है राक्षस विवाह पद्धति। इस विवाह पद्धति के हिसाब से कन्या का अपहरण करे, कन्या का अपहरण करे और फिर उसकी स्वीकृति सामने से हट जाइए और अपहरण कपट से न करे,
अपने पुरुषार्थ का, अपने वीरता का, अपने पौरुष का परिचय देते हुए अपने बाहुबल के प्रभाव से किसी कन्या का अपहरण करें और फिर उसकी स्वीकृति हो जाने पर उससे विवाह रचाए अपनी कोई मर्यादा के हिसाब से। इस विवाह को राक्षस विवाह का रावण ने सीता जी का अपहरण किया, पहले तो वही वो गलत था, क्योंकि कन्या का अपहरण का विधान है शास्त्र में, राक्षसों के लिए धर्म बताया गया है। किसी विवाहिता का अपहरण निषेध है। पर नारी लीलार बसाई रजम चौथी के चंद्र की नाम, उसमें भी राक्षसों का धर्म है कि अपने बल का प्रयोग करके कपट करना। रावण ने कपट पूर्वक सीता का अपहरण किया, पर फिर भी मनाता रहा। मास दिवस में ही कहा नहाना क्यों मैं मारे भी डरा धमका रहा। इस विवाह राक्षस के विवाह कितने हो गए, कितनी पद्धति हमने बताया। कितने पद्धति हमने बताया, 4 5 छठी विवाह पद्धति है असुर विवाह पद्धति। असुर विवाह पद्धति के हिसाब से कन्या को कपट अपहरण करे कन्या का और बलपूर्वक उससे विवाह कर ले, ये असुर पद्धति। सातवीं विवाह पद्धति है गांधर्व विवाह, जहाँ कन्या और वर दोनों की स्वीकृति की ही प्रधानता हो, न समाज से कोई लेना देना, न मर्यादा से कोई मतलब हो, न शास्त्र के नियमों से कोई लेना देना हो, जिसको आज हम लव मैरिज कहते हैं अंग्रेजी में, प्रेम विवाह, उसको हमारे धर्मशास्त्र में गांधर्व विवाह पद्धति कहा है। मियाँ बीवी राजी तो का करते दो का गांधर्व विवाह श्रीमद्भागवत महापुराण में शकुंतला जी ने कहा, राजा दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह मनुष्य के लिए उचित नहीं है। जैसे असुर विवाह ठीक नहीं, वैसे गांधर्व विवाह भी ठीक नहीं। दोनों देवताओं में एक गंधर्व लोग होते हैं जो गाने बजाने का काम करते हैं, ये उनका धर्म है, ये मानव का धर्म है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जन्म से लेकर के शमशान तक की यात्रा समाज के साथ ही संभव है। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में समाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्म करो
समाज को जरूर ध्यान में रखो। हम मानव हैं, जन्म लिया समाज के बीच में, पूरी जिंदगी हमने समाज के बीच बितानी है, और जब मर जाएंगे, मृत्यु होगी, तो शमशान तक समाज के लोग ले जाएंगे, श्राद्ध भी समाज के लोग ही करेंगे। इसलिए मानव का कर्तव्य बनता है कि किसी भी परिस्थिति में, जीवन के किसी भी फैसले में समाज को नजरअंदाज कभी न करें। जो समाज के लिए हित करना हो, जो समाज के लिए लाभप्रद न हो, ऐसे कोई आचरण न करे। इसलिए प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, निंदित विवाह ठीक नहीं। शकुंतला जी जो विश्वामित्र की, उनके यहाँ राजा दुष्यंत आए। शकुंतला बड़ी सुंदरी थी, अप्सरा की कन्या थी। तो दुष्यंत शकुंतला पर भाईमान हुआ, विवाह का प्रस्ताव। शकुंतला का जिसने लालन पालन किया था वो कण्व ऋषि थे। कण्व ऋषि कहीं जा रखे थे। दुष्यंत ने प्रस्ताव रखा विवाह का, शकुंतला स्वीकार कर लिया। एक बार भी नहीं सोची कि जिस पिता ने हमें पाला पोषा, एक महात्मा होकर, एक सन्यासी होकर, जन्म देने वाले माँ बाप ने तो उलट कर देखा नहीं, पर एक सन्यासी जिसका घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं, उस महात्मा ने मेरा लालन पालन किया, उनकी स्वीकृति तो ले ले। पर शकुंतला ने उचित नहीं समझा, चुपके से विवाह कर लिया दुष्यंत से। दुष्यंत 2-4 दिन वहां रहा और चला गया। शकुंतला गर्भवती हो गई, मां बनने वाले हो गए। कण्व ऋषि 6 महीने बाद जब अपने आश्रम आए तो शकुंतला छुप गई, क्योंकि वो मां बनने वाली थी। कण्व ऋषि ने आवाज लगाई, बेटी कहाँ हो? देखो हम आ गए हैं, हमें पानी तक न पूछोगी क्या? अब वो लज्जा के मारे बाहर नहीं। कण्व ऋषि समझ गए, सामने गए और जाकर शकुंतला से कहा कि बेटी जो तुमने किया क्या उचित किया, बताओ। शकुंतला रोने लगी, पिताजी हमें क्षमा कर। कण्व ऋषि को कष्ट तो हुआ। कण्व ऋषि कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय आने पर शकुंतला के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा भरत। कुछ लोग कहते हैं कि इसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, पर यह सच्चाई नहीं। वो भरत कोई और थे। भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो भरत थे, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। सबसे पौराणिक नाम इस देश का अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष। जो प्रायः लोग जानते हैं। भरत का जन्म हुआ। कण्व ऋषि ने अपने 2-4 शिष्य बुला करके
दुष्यंत के पास भेज दिया शकुंतला को पुत्र के साथ। दुष्यंत ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। का तुम कौन हो, हमसे कभी मिली मुझे याद नहीं। शकुंतला होने के अलावा भला क्या कर सकती? और संकल्प कर लिया कि मेरे विवाह का कोई दूसरा साक्षी तो था नहीं, देवताओं के अतिरिक्त वो देवता ही हमारे मदद करेंगे। तब आकाशवाणी हुई कि हे दुष्यंत, इस बालक के तुम ही पिता हो, ये तुम्हारी धर्मपत्नी है, इसे स्वीकार करो। पर शकुंतला संकल्प कर लिया कि अब हमारा और आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। अपने पुत्र को वहीं छोड़ दे और शकुंतला वापस सन्यास ले गई। कहने का तात्पर्य ये है, जब हम समाज का तिरस्कार करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो भला समाज भी हमारा साथ छोड़ते हैं। क्यों? आठवीं विवाह पद्धति है पैशाच विवाह पद्धति, जहाँ कन्या खरीद करके बलपूर्वक विवाह किए जाएं, वो विवाह पद्धति पैशाच विवाह पद्धति है। आसान तो जरूर है, पर जितने लोग इस पहाड़ पर आ रहे हैं सब प्रेम बस और श्रद्धा बस आ रहे हैं। श्री राजा श्री राजा श्री राधे, थोड़ी थोड़ी को कम कीजिए, हॉर्निंग जो है उसको बंद कीजिए। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम
के खाए स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई
बोले भागवत भगवान की जय हो। कृष्णस्य सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। महामुनि सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे। क्या मित्र तो उनके बहुत थे, नहीं, वो एक मित्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण ब्रह्मवेत्तमः, वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण था। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। नाम नहीं ले रहे कि वो ब्राह्मण कौन था, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसका विशेषण गिना रहे हैं। वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण था। वो विरक्त था इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के सुख में उसे कोई रुचि नहीं। प्रशांतात्मा, वो प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा भी नहीं, शांत में भी उपसर्ग लगाया। प्रशांत विशेष जिसे शांति प्राप्त हो, अखंड जिसके हृदय में शांति रहती हो, ऐसा ब्राह्मण था। जितेन्द्रियः, वो इंद्रियों के अधीन नहीं, अभी तो ब्राह्मण इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ब्राह्मण। अर्थात सुदामा जी का जिक्र कर रहे हैं। सुदामा सुदामा सुंदर, सु उपसर्ग में भी लगाते हैं, जिसकी विशेषता बताने के लिए हम विशेष बल देने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। दाम कहते हैं रस्सी को, और दाम मतलब धन। कितना दाम है भाई? और दाम संस्कृत में रस्सी को भी कहते हैं। तो सुंदर धन वाला और सुंदर रस्सी वाला, दो अर्थ निकल रहे। जिसके पास सुंदर धन है, दाम, और सुंदर धन होता क्या है? राम को नाम हृदय में धरो, न सरे न गले नहीं आग लगे, नहीं चोर चुरानो, और न के घर दर्द बढ़े, तुलसी घर राम को नाम भजानो। वास्तव में धन जो है वो राम नाम ही है। जैसे यहाँ लाखपति करोड़पति होते हैं, वैसे भगवान के दरवाजे भी वहाँ उस लोक में भी लाखपति करोड़पति होते हैं। पर वहाँ लाखपति और करोड़पति कौन होता है? जो 1 लाख बार भगवान का नाम लेकर के जाएगा संसार से भजन करके, वहाँ लाखपति कहा जाएगा। जो करोड़ बार भगवान का नाम लेकर जाएगा, वहाँ वो करोड़पति समझा जाएगा। भगवान का नाम ही वास्तव है।
इसलिए महात्मा लोग निरंतर भगवान का नाम जपते रहते। कमाओ ऐसा धन कमाओ जो सरे न गले, न सरे न गले। ये नोट बाल्टी में डाल दो, जय श्री राम। नहीं आग लगे, आग भी न लगे, तो वो राम नाम का धन। और जिसके पास राम नाम का धन होता है, फिर तो उसकी दिया तूफान में जला करता है। बहुत सुंदर। किसी कवि ने बहुत सुंदर गाया, अपने जीवन में सबको राम नाम धन इकट्ठा करना चाहिए, जितना हो सके। जिमी लाभते लोभ अधिकाई, जितना हो उतना ही कम है, ऐसा सोच करके बहुत सारे राम नाम धन इकट्ठा कर खूब जमकर। जिसके लागी रे लगन भगवान में, जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। और जिसके लागे लगन भगवान में, उसका दिया में जलेगा तूफान में। हरि